नमस्कार किसान भाइयों मैं पीआर मीना आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान फायदे का सौदा के ऊपर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्रेशर मशीन की सेटिंग से संबंधित। थ्रेशर मशीन की सेटिंग से संबंधित कौन कौन से बिंदुओं पर आज हम बात करने वाले हैं, ये वीडियो में अभी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा लेना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर देना, जिससे कि जानकारी अधिक से अधिक किसानों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक किसानों का फ़ायदा हो सके। किसान भाइयों जब हम मशीन खरीद के लाते हैं तो ज़्यादातर मशीनों में कौन सी समस्या होती है। एक तो ये समस्या होती है कि वो गेहूँ के दाने हैं वो भूसे में भेजती है, मतलब गेहूँ के दाने भूसे में उड़ाती है। तो उस समस्या का समाधान भी आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा। साथ ही दूसरी समस्या आप लोगों को क्या हो जाती है किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा कि जो पीछे वाला गाला है, इसमें जब आप फसल अंदर की तरफ डालते हैं तो यहाँ आके फंसने लग जाती है। अंदर की तरफ जो रोलर है उनके बीच में हमारी फसल है जो फंस जाती है और आप काफ़ी ताकत लगाने के बाद भी वो अंदर की तरफ नहीं जा पाती है। इसके कारण आपको उसको बैक करना पड़ता है। तो इस समस्या का समाधान आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा। तीसरी जो समस्या है, दो तो हो ही गई है, एक दो तो ये हो गई, एक इस ड्रम के अंदर की हो गई और तीसरी समस्या यहाँ की हो जाएगी। यहाँ पे क्या समस्या होती है किसान भाइयों कि आपके जो कचरा है वो बहुत आता है और कचरा आता है, लेकिन कचरे के साथ साथ हम पाखी भी आती है। अब ये पाखी किस चीज़ का नाम है ये आपको ये भी समझाना पड़ेगा ना किसान भाई, क्योंकि ये क्षेत्र विशेष का नाम है। हमारी तरफ इसको पाखी बोलते हैं, तो आपकी तरफ पता नहीं क्या बोलते हैं। तो उसको अभी समाधान है ना, अभी बता रहा हूँ, आगे सब्र तो रखो यार, बता रहा हूँ। तो उस पाखी का समाधान क्या है किसान भाइयों वो तो बताऊंगा, लेकिन इसका है क्या ये पाखी, ये पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है किसान भाइयों, जो हमारी फसल होती है उसमें जो गेहूं का होता है वो पूर्ण रूप से नहीं निकल पाता है। गेहूं का छिलका है ना ऊपर से, वो पूर्ण रूप से नहीं उतर पाता है और ना उतरने की वजह से वो कचरा यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाता है आके। तो गेहूं के साथ साथ में उसका छिलका भी यहाँ पे आता है, उसको पाखी बोलते हैं। और ये समस्या भी काफ़ी किसानों के है। जैसा कि हमारे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं, कॉल वगैरह आती है, उससे हमें ये मालूम चल जाता है कि किसानों को किस तरह की क्या क्या समस्या हैं। एक समस्या होती है उसमें मशीन के आरपीएम सही सेट नहीं हो पाते हैं, लेकिन आरपीएम से संबंधित बात आज की वीडियो में हम नहीं करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ 3 बातों पे ही हम विशेष रूप से अपना फोकस रखेंगे। तो किसान भाई वीडियो को लाइक कर देना यार, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपकी मशीन भूसे में गेहूं के दाने उड़ा रही है तो आप उसको किस तरीके से रोक सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं आगे की तरफ। हाँ तो किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं कि भूसे में जो अनाज के दाने जाते हैं उनको आप किस तरीके से रोक सकते हैं। कारण क्या होता है किसान भाइयों, हमारी मशीन जो भूसे में अनाज के दाने जाते हैं वो क्यों जाते हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए। अगर आप ये समझ जाओगे क्यों जाते हैं तो फिर आप ये भी समझ जाओगे कि उनको किस तरीके से आप रोक सकते हैं। तो किसान भाइयों बात कर लेते हैं क्यों जाते हैं। किसान भाई एक कारण तो होता है भूसे में अनाज के दाने जाने का कि जो आपका जाल होता है वो, जैसे कि गेहूँ सरसों के लिए तो आपको चाहिए कितना, 2 सूत का, 2 सूत से कम का ही चाहिए जहाँ तक है, लेकिन फिर भी 2 सूत का आप मान के चल सकते हो। तो एक कारण तो ये हो जाता है कि किसान भाई 3-3 सूत के जाल में सरसों निकालते हैं, 2.5 सूत के जाल में सरसों निकालते हैं, तो उनका दाना जाना बनता है भाई, वो तो दाना जाएगा। दूसरा कारण होता है कि आपके जो पर्दे होते हैं अंदर की तरफ, कई मशीनों में बाहर की तरफ से सेट होते हैं, कई में अंदर की तरफ होते हैं, तो उन पर्दों को काफ़ी ऊपर करके रखते हैं। वो सोचते हैं कि ऊपर करने से दाना नहीं जाएगा, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि दाना ऊपर करने से ही ज़्यादा जा रहा है, नीचे करने से नहीं जाएगा। वो कैसे नहीं जाएगा वो मैं भी समझा दूंगा आपको। और किसान भाइयों एक कारण होता है कि ये पीछे वाला जो यहाँ पे पर्दा होता है इसको वो काफ़ी अंदर की तरफ करके रखते हैं, तो इसकी वजह से भी दाना जाता है। तो कितने कारण हो गए, 2-3 कारण मैंने बता दिया। एक कारण और होता है किसान भाइयों, जो जाली होती है ना, जाली अपनी ये ऊपर झूले की ऊपर वाली जाली, ये इसको काफ़ी छोटी लगा देते हैं, मतलब जैसे कि लगनी चाहिए 14 नंबर और वो लगा देते हैं 10 नंबर। तो इस तरह की जाली अगर वो लगाएंगे तो फिर भी दाना जाएगा किसान भाइयों। और एक कारण ये होता है कि जो आपका झूला होता है ये आगे से काफ़ी नीचा आप लोग रखते हो, तो इसकी वजह से भी दाना जाता है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे और इनका समाधान करके रखोगे तो आपका दाना नहीं जाएगा। किसान भाइयों मैंने मशीन के जो दाने जाने से संबंधित अन्य वीडियो भी बना रखे हैं, उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, अतः आप वहां से जाके भी उन वीडियो को देख सकते हैं और उनमें भी मैंने सारी जानकारी सही और सटीक बता रखी है। तो आप अगर उस तरीके से अपनी मशीन की सेटिंग करोगे तो आपकी मशीन बिल्कुल भी दाना नहीं उठाएगी। अगर फिर भी मान लीजिए कि समस्या नहीं मिट रही है, फिर भी आपकी समस्या बरकरार बनी हुई है, तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जो भी मशीन की समस्या है उसका समाधान अपने व्यक्तिगत अनुभव से कराएंगे और उसका जो हम चार्ज लेते हैं, फीस लेते हैं, वो आपको देनी
पड़ेगी किसान भाइयों। अगर आप फीस दे सकते हो तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। अगर आप फीस नहीं देना चाहते हैं और फ्री में अगर अपनी मशीन की सेटिंग करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो आप देख सकते हैं। संपूर्ण सेटिंग से संबंधित मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो डाल रखे हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको जो भूसा के बारे में बता रहा था मैं कि किस तरीके से आप उसको दाने जा रहे हैं उसको रोक सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि जैसे जैसे आप फसल निकालते हो, जैसे कि सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप सरसों निकाल रहे हो, सरसों निकालते हो तो इसके लिए आपको 2 सूत का जाल चाहिए। 2 सूत से कम का भी हो सकता है, 1-2 पॉइंट या 1-2 पॉइंट ऊपर का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है किसान भाइयों। दूसरे आपको ध्यान रखना है, अगर आप गेहूँ निकाल रहे हो किसान भाइयों, जैसे कि आप गेहूँ निकाल रहे हो तो गेहूँ निकाल रहे हो तो आपको कितने सूत का जाल चाहिए किसान भाइयों। इसके लिए आपको जाल चाहिए किसान भाइयों 3.5 सूत का। 3.5 से थोड़ा कम भी चल जाएगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि फिर दाना उठाएगी मशीन ज़्यादा। और अगर आप अन्य कोई फसल निकाल रहे हो, चना निकाल रहे हो, तो चने के लिए स्पेशल रूप से 2 सूत से ऊपर का जाल बनाना, 2.5 सूत तक का जाल आप बना सकते हो और उस पर चना आराम से निकाल सकते हो। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो किसान भाई, ये तो रही जाल की बात। अब आप मान लीजिए आपके पास बड़ा जाल है, छोटा जाल नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे किसान भाइयों। उसके लिए यहाँ पे कई मशीनों में, मतलब बहुत सारी मशीनें होती हैं जिनमें यहाँ पे बोल्ट लगे हुए आते हैं, 3 में आते हैं, किसी में 2 बोल्ट आते हैं। तो अंदर 1 मिनट, आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा, चेंज करता हूँ। यहाँ पे बोल्ट लगे हुए आते हैं, आप जानते हो ड्रम होता है उसमें बोल्ट लगे होते हैं। बहुत सारी मशीनों में 2 आते हैं, बहुत सारी मशीनों में 3 आते हैं, ठीक है किसान भाइयों। तो उन बोल्टों को आप टाइट कर देना, तो अंदर की तरफ जो पर्दा होता है उस पर्दे से, पर्दा जब जाल के जाके चिपक जाएगा तो चिपकने के बाद में वो चौक हो जाएगा, और चौक होने की वजह से वो आपका दाना उठाती कम हो जाएगी मशीन। एक फ़ायदा ये हो जाएगा आपको, ये जो पर्दे हैं इनसे एक फ़ायदा आपको ये हो जाएगा किसान भाइयों, अगर आपकी मशीन भूसा काफ़ी मोटा बना रही है तो आप इन पर्दों को थोड़ा चौक कर देना, आपकी मशीन बारीक भूसा बनाने लग जाएगी। किसान भाइयों, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जो मशीन है उसकी व्यक्तिगत रूप से सेटिंग करवा देंगे। व्यक्तिगत सेटिंग करवाने का हम जो चार्ज लेते हैं वो चार्ज आपको देना पड़ेगा किसान भाइयों। किसान भाइयों, आप कॉल जब भी करना, अगर आप चार्ज देने के लिए एग्री हो तभी कॉल करना, क्योंकि आप लोग ऐसे कॉल करते हो तो हम डिस्टर्ब होते हैं बार बार में। आप जब कॉल करते हो और फिर आप जब चार्ज के लिए बोलते हैं तो वो भी नहीं करते हो, तो इस तरीके से आप कॉल मत किया करो। फ्री के लिए मैंने सारी वीडियो बना रखे हैं, आप वहाँ से संपर्क हमसे कर सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने सारी वीडियो फ्री डाल रखे हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों, हमने कौन कौन सी बात कर ली, पर्दे की बात कर ली है और जो जाल की बात कर ली है, पर्दे की बात करनी है। तो किसान भाइयों, अपना ये झूला होता है, इस झूले के ऊपर यहाँ पे अंदर की तरफ एक पर्दा लगा हुआ होता है, अभी दिखा देता हूँ आपको। मैं लेके आया हूँ स्लाइड में, जैसे कि मेरे पास अवेलेबल था, मेरे पास जो अवेलेबल होता है आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। ये अंदर की तरफ का पर्दा है किसान भाइयों, ये अपने झूले की ऊपर वाली जाली है किसान भाइयों, और ये अपना पर्दा है। तो इस पर्दे में और इस झूले की जाली के बीच में सिर्फ आपको गैप रखना है 5 से 6 उंगल के बीच का, 5 से 6 उंगल के बीच का गैप रखना। क्या करते हैं किसान भाइयों, आप बहुत ज़्यादा गैप रखते हो यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, माल इकट्ठा होने लग जाता है, और जब माल इकट्ठा होने लग जाएगा तो दाना उठाने लग जाएगी मशीन। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है किसान भाइयों कि ये जो बॉडी है अपने मशीन की, इस बॉडी में और झूले के ऊपर वाली जाली के बीच में सिर्फ 1 उंगल का गैप रखना है। आगे से झूले को आपको नीचा नहीं रखना है किसी भी हालत में। ये बात का आप ध्यान रखना कि अगर आपकी मशीन का झूला आगे से नीचा है तो आपकी मशीन दाना उठाएगी, श्योर है, कन्फर्म है। मशीन का कोई दोष नहीं है किसान भाइयों, इसमें दोष सिर्फ आपका है कि आप लोग सेटिंग को सही तरीके से करके मशीन को नहीं चलाते हैं। तो यहाँ पे ये सारी बात हो गई किसान भाइयों। अब एक बात रही कि पाखी जो मशीन में आती है उसका आप किस तरीके से समाधान करें कि आपकी मशीन जो पाखी ना ले। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसान भाइयों, जो पर्दा है वो वापस से आप देख सकते हैं किस तरीके से सेट करें। किसान भाइयों, जो मशीन में पाखी आती है ना, उसके पीछे के कारण मैं आप लोगों को, जैसे देख लीजिए, पहले आप पाखी की बात करने से पहले ये बात कर लेते हैं। कई मशीनों में इस तरीके से ऊपर की तरफ जो पर्दा है उसको सेट करने के बारे में आता है। तो किसान भाइयों, इस पर्दे को भी आप यहाँ पे रखें और इसको भी यहीं पे, ये अलग अलग मतलब मशीनों में आरपीएम के हिसाब से सेट होता है, तो ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। लेकिन ऊपर वाला जो ये सिस्टम है काफ़ी बढ़िया मुझे लगा, क्योंकि इससे अच्छे तरीके से ऊपर से मशीन सेट हो जाती है। तो किसान भाई, यहाँ पे और ये रूटर वाली सेटिंग पे आप रखना, इसकी वजह से भी दाना उठाती है मशीन। तो इसको आप जैसे मान लीजिए सरसों निकालते हैं तो छोटी वाली पे लगा के निकालना, क्योंकि वो भारी होता है, तो क्या उसका चारा जो है वो भारी होता है तो वो इस पे उठ जाता है। गेहूँ बीच वाली पे लगा के चलाना, क्योंकि ये ट्रैक्टर के आरपीएम के ऊपर सेट होता है सब कुछ। तो किसान भाइयों, मैंने इसके आरपीएम की सेट करने के भी वीडियो डाल रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप किस तरीके से मशीन की सेटिंग करें किसान भाइयों।
आप हमारे पास कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं। अब रही बात वो पाखे वाली बात की, तो वो आप लोगों को मैं यहीं से समझा देता हूँ किसान भाई। ये जाल अगर आपका चौड़ा होगा ना किसान भाई, तब भी पाखी देगी मशीन, बहुत सारी पाखी देगी। जो उसका समाधान आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। उसका समाधान आप कैसे करोगे, इस जाल को थोड़ा चौक करना होगा इस तरीके से आपको। इस जाल को चौक करने के बाद में जो आपकी ये हेल्पर है, इनमें मैंने आपको बता रखा है कि 1 उंगली या 1.5 उंगली का गैप आपको रखना है। तो आपको इस गैप को थोड़ा कम करना होगा किसान भाइयों, जैसे कि आधी उंगली का गैप ही आपको रखना होगा, जिससे कि गेहूं की कुटाई अच्छी तरीके से हो सके और मशीन पाखी ना दे सके। दूसरा, आपको जो आपके गंडासे हैं और वो है ना जवाड़ी, उसके बीच का जो गैप है वो भी थोड़ा कम करना होगा, जहाँ की मशीन दाना ना फोड़े, इतना गैप आपको करना होगा किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना। अभी बात रह गई किसान भाइयों, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा यार, बड़ा भी हो गया है। तो अब कौन सी बात रही, अपने जो मतलब पीछे के गाले में जो फसल अटकती है उसके बारे में अपने को बात करनी है किसान भाइयों। इसके बारे में मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, तो जिससे कि आप समझ सके। कि किसान भाइयों, यहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे का गाला, जो अपना जो पीछे का गाला है, इसमें फसल आपकी अटक जाती है। जैसे कि आप अंदर की तरफ डालते हो तो बहुत सारी फसल अंदर नहीं जा पाती है, पीछे की तरफ आपको बैक करना पड़ता है, फिर आगे की तरफ लेना पड़ता है। तो किसान भाइयों, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना के डाल रखा है, आप उसको देख लेना, अच्छी तरीके से समझ जाओगे। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ किसान भाइयों। आपकी मशीन के अंदर इस तरीके के रोलर लगे हुए हैं, आप देखा होगा आप लोगों ने। तो उस रोलरों की क्या है कि ये दांतें हैं ना, इनमें थोड़ी चाल हो जाती है, यहाँ पे दोनों तरफ चाल हो जाती है। इस चाल होने की वजह से इसके जो दांतें हैं ना, ये क्रॉस में होते हैं, ये क्रॉस इनका खत्म हो जाता है और इसकी वजह से ये काफ़ी समस्या खड़ी करता है। तो आपको इस क्रॉस का जो यहाँ पे हाल है, ये चाल हो चुकी है, इस चाल को खत्म कराना है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर लेना, हम बता देंगे। क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो समस्या का होगी, इसलिए मैं वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करता हूँ। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी जानकारी के साथ। तब तक आप हमें दीजिए आज्ञा। जय हिंद।